नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले औचित्य संप्रदाय और उसके बाद ध्वनि सिद्धांत को। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे भारतीय काव्य शास्त्र में पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से। तो औचित्य संप्रदाय को पढ़ने से पहले आप ये ध्यान दीजिए कि औचित्य क्या है। औचित्य कहने से अर्थ होता है उचित का। तो ये पूरी तरीके से जो संप्रदाय है औचित्य, ये उचित पर ही आधारित है। ये आपको उचित एक कोड वर्ड है औचित्य का, ये आप ध्यान रखिएगा। और साथ साथ इसके कितने भेद हैं? 27 भेद है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्षेमेंद्र ने 27 भेद बताए हैं औचित्य संप्रदाय के। हम देखेंगे तो औचित्य विचार चर्चा जो है वो ग्रंथ है आचार्य क्षेमेंद्र का। आपको पता भी है कि आचार्य क्षेमेंद्र जो है वो औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य है। परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है, तो क्षेमेंद्र है। औचित्य विचार चर्चा से संबंधित इनका ग्रंथ ही है क्षेमेंद्र का। काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम अगर बात करें औचित्य शब्द के प्रयोग की, तो वो बात किया था कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने अपने नाटक में। हालांकि ये नाटक अभी देखिए उपलब्ध नहीं है, पर भोज के श्रृंगार प्रकाश में उसका एक श्लोक जरूर मिलता है। ठीक है, तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो है कि औचित्य जो शब्द है सबसे पहले इसका प्रयोग किया था कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने, और दूसरी बात ये कि भोज की जो रचना है श्रृंगार प्रकाश, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है भोज का। तो श्रृंगार प्रकाश में इसी औचित्य शब्द से संबंधित एक श्लोक मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस में मिलता है यह श्लोक, तो श्रृंगार प्रकाश में। औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य है कौन? क्षेमेंद्र। यानी इन्होंने क्या किया? औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। उचितम प्राहुराचार्य सदृशम किल यस्य यत उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यम प्रचक्षते। अर्थात जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है, इसी उचित का जिसमें भाव हो वह औचित्य है। अब मान लीजिए हम चांद की तुलना अक्सर किसे कहते हैं? चेहरे से करते हैं, या फिर कमल की तुलना श्री राम जी के पैरों से करते हैं ना, कि चरण कमल बंदो हरिराई, ऐसा करके। और अगर हम चांद की तुलना एक गाय से कर दें या चांद की तुलना एक भैंस से कर दें, तो क्या उचित होगा? तो वही कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो, जैसे चंद्रमा के समान हम मुख की तुलना कर सकते हैं, हम भैंस की तुलना नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा, वहाँ उचित वो शब्द नहीं बैठेगा। तो वही क्षेमेंद्र का कथन है कि उचितम प्राहुराचार्य सादृश्य के लिए यस्य यत उचितस्य च यो भावस्तदैचित्य प्रचक्षते। तो उचित से ही आप क्षेमेंद्र को याद रख सकते हैं। साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि उचित सदृश ये जो शब्द है ये क्षेमेंद्र ने कहा है औचित्य के बारे में। अगला है औचित्यस्य चमत्कार कारिणश्चारु चरवणे रस जीवित भूतस्य विचारः क्रियते धुना। औचित्य रस का जीवित या प्राण है और चमत्कारित है। ये जो औचित्यस्य है वो क्या है? चमत्कारित है। रस का जीवित या प्राण भी इसको कहते हैं, और क्या कहते हैं? ये क्या है? चमत्कारित है। क्षेमेंद्र ने ही औचित्य के बारे में कहा है। तो जहाँ औचित्य हो वहाँ क्षेमेंद्र को तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, और क्योंकि क्षेमेंद्र ने देखिए औचित्य को चमत्कार के रूप में बताया है, रस के जीवित अर्थ के रूप में बताया है। वहीं इस पंक्तियों में क्या था कि उचितम उचितस्य, ये सभी किसका है? क्षेमेंद्र का है। अगला देखेंगे क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान कितने भेद होते हैं। तो अभी भी हमने बताया कि औचित्य के जो प्रधान भेद है वो है 27। ठीक है, आपको ध्यान रखना, इनकी संख्या 27 है। क्या क्या? पद, वाक्य, प्रबंधार्थ। ये बस देखिए मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको एक जहन में आपकी जानकारी में रहे। बाकी भेद ही मुख्यतः पूछा जाता है कि कितने प्रकार के हैं। तो क्या क्या है? पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम और आशीर्वाद। ठीक है, ये सभी कुल मिला के 27 भेद है औचित्य के। आगे देखेंगे रस के साथ औचित्य का संबंध, यानी कि रस प्लस औचित्य। तो रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले जो प्रथम आचार्य थे वो थे आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने ही रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित किया। अब जाहिर सी बात है, इसको देखिए ऐसे ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं कि जिसमें उचित मात्रा में रस होगा उसी से तो आनंद आएगा।
तो उचित मात्रा में रस, तो औचित्य और रस जब मिला रहेगा तो क्या होगा, आनंद आएगा, तो आनंद वर्धन। अगला है क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे स्वीकार किया है या किसे माना है, तो औचित्य को, जाहिर सी बात है औचित्य संप्रदाय का इन्होंने प्रतिष्ठापना इनकी कर दी, तो क्षेमेंद्र ने रस का प्राण माना है औचित्य को। अगला औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर, क्या बोल रहा है कि औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर इसे विभिन्न काव्य सिद्धांतों का केवल समन्वय किस आलोचक ने माना है, तो समन्वय माना है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ठीक है, कि क्या है, ये कोई स्वतंत्र कोई काव्य सिद्धांत नहीं है औचित्य सिद्धांत, बल्कि विभिन्न काव्य सिद्धांतों का एक समन्वय है औचित्य, चाहे नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। तो इस प्रकार आपने औचित्य संप्रदाय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया है। अगला हम देखेंगे ध्वनि सिद्धांत को। ध्वनि सिद्धांत को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें छोटे से रूप में ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ देखिए, ध्वनि से तात्पर्य वो ध्वनि नहीं है जो हमारे मन में हमेशा होती है कि एक वो ध्वनि तरंगे जो कंपन के माध्यम से हमारे कानों तक जाती है, या जो ध्वनि तरंगे कंप के माध्यम से हमें सुनाई देती है कानों के द्वारा, वो ध्वनि है। यहाँ पे वो विज्ञान वाली ध्वनि की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे ध्वनि से तात्पर्य काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाली ध्वनि है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले समझनी होगी कि ये ध्वनि वो विज्ञान वाली ध्वनि नहीं, ये काव्य वाली ध्वनि है, यानी कि जो चमत्कार उत्पन्न करे काव्य में, ऐसी ध्वनि। जैसे होता है कि आपने रसों के बारे में तो पढ़ा ही है, तो कोई रस क्या है, बहुत ज़्यादा रौद्र रस में बहुत सारे काव्य लिखे रहते हैं, बहुत सारे शांत रस में बहुत सारे वीर रसात्मक काव्य भी होते हैं। तो क्या इसमें ध्वनि का ही तो उतार और चढ़ाव है, कोई वीर रस है तो बहुत तेज, कोई शांत है तो बहुत धीमा। तो कहने का तात्पर्य है कि ध्वनि सिद्धांत में इसी बात को देखा जाता है, इसी बात की प्रमुखता है कि कोई शब्द या कोई ध्वनि कितना ज़्यादा चमत्कार उत्पन्न कर दे रही है, उसी से संबंधित है ये ध्वनि सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी था। अब आगे हम बात करेंगे ध्वनि सिद्धांत में। तो ध्वनि सिद्धांत के या ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, वो प्रवर्तक कौन है, आनंद वर्धन। आगे देखेंगे ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता है आनंद वर्धन। वाच्यातिनयनी व्यंग्ये ध्वनिस्त काव्यभुत्तमम, वाच्यार्थ से अधिक रमणीय या चमत्कार व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं। यानी ध्वनि के लिए क्या है कि वाच्यार्थ से जो अधिक रमणीय होती है, वाच्यार्थ यानी कि जो मौखिक अर्थ होता है, तो वाच्यार्थ से अधिक रमणीय या चमत्कार व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं। अर्थात ऐसी ध्वनि जो क्या हो, जो मौखिक अर्थ है उससे ज़्यादा रमणीय हो, सुंदर हो और चमत्कार उत्पन्न करने वाली हो, यानी कि उसमें व्यंग्यार्थ की अधिकता हो जो चमत्कार उत्पन्न करे, ऐसी जो भी व्यवस्था है उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार। और ये कहा किसने है, तो ये कहा है विश्वनाथ जी ने। व्यंग्य से आप विश्वनाथ का ट्रिक कर सकते हैं। विश्वनाथ ने कहा है, चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्योः प्राधान्य विवक्षा। अर्थात जब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की उपेक्षा अधिक चारुता पादक या उत्कर्ष होता है, अर्थात जब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से अधिक ज़्यादा उत्कर्ष पर होता है तभी ध्वनि होती है। ये कहा है स्वयं आनंद वर्धन ने। चारुत्वोत्कर्ष की बात करते हैं आनंद वर्धन। चारु जिस प्रकार होता है बहुत सुंदर, वैसे ही आनंद तो सुंदरता देख के जिस प्रकार आनंद का अनुभव होता है, तो ऐसे करके आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। चारुत्वोत्कर्ष आनंद वर्धन का कथन है कि चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्योः प्राधान्य विवक्षा। अगला है यत्रार्थ शब्दों व तमर्थ उपसर्जनी कृत स्वार्थो व्यंग्यतः काव्य विशेषः सध्वनि रीति सुरभि कथित। अर्थात जब शब्द अपने अर्थ को या अर्थ स्वयं अपने को गुणीभूत या गौण करके विशेष अर्थ को व्यक्त करे, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि जो सीधा सीधा अर्थ है, ठीक है, उस अर्थ को स्वयं वो क्या कर दे, गौण कर दे और विशेष अर्थ को व्यक्त करे, तो उस प्रतीयमान अर्थ को विद्वान क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ऐसा आनंद वर्धन का कहना है। जब हमने शब्द शक्तियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को पढ़ा था, उसमें भी यही बात थी। अभिधा क्या है, सीधे सीधे अर्थ को प्रस्तुत कर देना। वही लक्षणा क्या है कि कहना कुछ और है और जाहिर कुछ और करना है, मतलब सीधा नहीं कहना है। जैसे हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि वह उसका स्वभाव गाय के समान है, तो वो गाय थोड़ी ना है,
कहने का तात्पर्य है कि उस स्वभाव के बारे में, सरलता के बारे में हम क्या करते हैं, लक्षणा में व्यक्त करते हैं। वही व्यंजना क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें सुबह 8 बजे जाना होता है, तो कोई इससे अर्थ लगा सकता है, किसी को स्कूल जाना होता है, किसी को काम पे जाना होता है, किसी का घर से संबंधित कोई काम है, तो कह सकते हैं कि सब अपने अपने अर्थ में उसका अर्थ को लेते हैं व्यंजना में। तो इसी अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों के इर्द गिर्द ही ध्वनि होती है। यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है कि जब शब्द अपने अर्थ को या अर्थ स्वयं को अपने गुणीभूत अर्थ में, मतलब जो अर्थ है उसमें सीधा सीधा उसको गौण कर देता है और विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, तो उस प्रतिमान अर्थ को क्या कहते हैं विद्वान, ध्वनि कहते हैं। प्रतिमान अर्थ अर्थात क्या है कि जो व्यंग्य के रूप में अर्थ सामने दिखाई पड़ता है, समझ में आता है वो, ठीक है। ऐसा कौन कहता है, तो आनंदवर्धन कहते हैं। ध्वनि रीति से भी आप आनंदवर्धन को याद कर सकते हैं, ध्वनि रीति सुरभि कथित। अगला है ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है, तो ध्वनि जो शब्द है उसका प्राचीनतम प्रयोग हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन के नाम से किसने लिखी है, तो अभिनव गुप्त ने लिखी है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अभिनव गुप्त ने आनंदवर्धन के जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक, उसकी टीका लिखी है ध्वन्यालोक लोचन के नाम से। अगला है अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा एवं व्यंजना को समाहित कर किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अपने को विचित्र अभिधावादी कहा है। इसमें 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये कि ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है, तो ध्वनि विरोधी आचार्य हैं कुंतक। दूसरी बात यह है कि अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा एवं व्यंजना को किसने समाहित कर दिया, तो कुंतक ने समाहित कर दिया और अपने को क्या कहा, तो विचित्र अभिधावादी खुद को कहा है, कौन, कुंतक ने। ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ है। किस सिद्धांत से, स्फोट सिद्धांत से ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ है। स्फोटवादियों ने शब्दों के आभ्यंतर रूप को स्फोट कहा है। आभ्यंतर अर्थात शब्दों के आंतरिक रूप को क्या कहा है, स्फोट कहा है। जिससे अर्थ प्रस्फुटित हो वही स्फोट है, यानी स्फोट क्या है, जिससे अर्थ प्रस्फुटित होता है, सामने आता है निकलकर, वही क्या होता है, स्फोट। ध्वनि स्फोट का बाह्य रूप है और जो ध्वनि है वो क्या है, स्फोट का यही बाह्य रूप है। जबकि स्फोट क्या है, शब्दों का आंतरिक रूप है स्फोट, और ध्वनि स्फोट का ही बाह्य रूप है। आगे देखेंगे किस आचार्य के अनुसार जो ध्वनि में पदार्थ की प्रतीति कराती है उसे शब्द कहते हैं, अतः ध्वनि ही क्या है, शब्द है। तो इस किस आचार्य का कहना है, तो पतंजलि का कहना है कि जो ध्वनि में पदार्थ की प्रतीति कराती है उसे शब्द कहते हैं, अतः ध्वनि ही क्या है, शब्द है। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत युच्यते। पतंजलि प्रतिपाद अर्थ को कौन कहते हैं, प्रतीत पदार्थ को पतंजलि मानते हैं और ये कहते भी हैं कि पदार्थों पदार्थ से प से पतंजलि, प से पदार्थ, ऐसे करके आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं कि जो ध्वनि में पदार्थ की प्रतीति कराती है उसे शब्द कहते हैं, अतः ध्वनि ही क्या है, शब्द। इन्होंने ध्वनि को क्या कह दिया है, शब्द कह दिया है। आगे है ध्वनि वाणी के 4 रूपों परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी में से कौन सा रूप है, कौन सा, ध्वनि। देखिए वाणी के 4 रूप है, इसको आप ध्यान रखिएगा, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये वाणी के 4 रूप होते हैं जिसमें जो ध्वनि है वो वैखरी में आती है, वैखरी रूप है ध्वनि का। वही बात करें स्फोट, तो स्फोट वाणी के 4 रूपों में से मध्यमा का रूप है, कौन सा, स्फोट, ठीक है। वैखरी है ध्वनि का, मध्यमा है स्फोट का। व्याकरण में वाक्य यानी वाणी के कितने प्रकार माने गए हैं, तो वाणी के जो प्रकार माने गए व्याकरण में वो माने गए हैं 4। अभी हमने पढ़ा भी कि वाणी के 4 रूप हो, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। आनंदवर्धन का अब समय पूछा जा रहा है कि आनंदवर्धन का समय क्या है, तो नवीं शती का मध्य आनंदवर्धन का समय माना जाता है, कौन सा, नवीं शती का मध्य। ध्वन्यालोक 4 उद्योतों में विभक्त है। बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने उद्योत है ध्वन्यालोक के, तो 4 उद्योत है ध्वन्यालोक के। आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक, तो 4 उद्योत में विभक्त है और इसकी जो रचना है कारिका एवं वृत्ति के रूप में हुई है। किस रूप में, कारिका एवं वृत्ति के रूप में हुई है। 4 उद्योत इसमें है ध्वन्यालोक में। ध्वन्यालोक पर 2 प्राचीन टीकाएं लिखी गई। एक तो आपने अभी भी पढ़ा अभिनव गुप्त की, तो अभिनव गुप्त की जो रचना है वह है ध्वन्यालोक लोचन।
वही दूसरी जो रचना है जो कि अज्ञात है कुछ चंद्रिका के नाम से। तो मुख्यतः आप यही आपको याद रखना है कि 2 प्राचीन टीकाएं लिखी गई जिसमें मुख्यतः क्या है, अभिनव गुप्त का ध्वन्यालोक लोचन। अगला है आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर, किसके आधार पर, व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं। तो आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के 3 भेद किए हैं। कौन कौन सा, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में देखे गए हैं। तो आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के ये 3 भेद किए हैं। कौन, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र। आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार बताए हैं। तो ध्वनि के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। अभी तो काव्य के भेद किए हैं ये, और अब क्या है, ध्वनि के कितने प्रकार बताए, तो 3 प्रकार बताए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। कौन कौन से, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। आगे देखेंगे आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकाश, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि में किसे काव्य का परम तत्व के रूप में मान्यता दी है। तो रस ध्वनि को आनंदवर्धन ने काव्य के परम तत्व के रूप में मान्यता दी है। किसको, रस ध्वनि को। अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं। अब देखिए अभिनव गुप्त ने जो ध्वनि के भेद किए वो किए हैं 35 भेद किए हैं। कितने, 35 भेद किए हैं अभिनव गुप्त ने। किसने ध्वनि या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से अभिन्न माना है। तो भोजराज ने ध्वनि या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से अभिन्न माना है। ठीक है, किसने, भोजराज ने, कि ध्वनि या क्या है, ध्वनि या व्यंग्यार्थ क्या है, तात्पर्य से अभिन्न है। किस ध्वनिवादी आचार्य ने ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। तो ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में मम्मट को जाना जाता है, जो कि एक ध्वनिवादी आचार्य है। तो इस 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मम्मट क्या है। पहला तो ध्वनिवादी आचार्य है और दूसरा क्या है कि ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में मम्मट को माना जाता है। मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या कितनी स्वीकार की है। तो मम्मट ने कुल 51 संख्या स्वीकार की है ध्वनि के भेद के रूप में। कितनी, 51। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद किए। तो पंडित राज जगन्नाथ ने 4 काव्य के भेद किए। कौन कौन से, उत्तमोत्तर, उत्तम, मध्य और अधम। ये 4 भेद पंडित राज जगन्नाथ ने किए हैं किसके, काव्य के। आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं। तो आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के 3 भेद किए। मुख्यतः व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के भेद उत्तम, मध्य और अधम। कौन कौन से 3 भेद हैं, उत्तम, मध्य और अधम काव्य के 3 भेद हैं। मुख्यतः सभी आचार्यों ने ये ऐसा माना है, 3 भेद, उत्तम, मध्य और अधम। हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया। तो ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किया था चिंतामणि ने। किसने किया था, चिंतामणि ने। आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने काव्य कल्पद्रुम के नामक ग्रंथ की रचना की, जो आगे चलकर रसमंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में भी प्रकाशित हुई थी। तो कन्हैयालाल पोद्दार की महत्वपूर्ण रचना है काव्य कल्पद्रुम, जो आगे चलकर किस नाम से, रसमंजरी और अलंकार मंजरी। रस और अलंकार ये 2 भागों में बट करके प्रकाशित हुई थी। कौन, काव्य कल्पद्रुम ही, जो कि कन्हैयालाल पोद्दार जी की रचना है। अगला है पंडित रामदेव मिश्र ने काव्यालोक, जिसका प्रकाशन काल है सन 1942 ईस्वी, तथा काव्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। दोनों बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। रामदेव मिश्र जी की रचना है काव्यालोक और काव्य दर्पण। आचार्य विश्वेश्वर रचित ध्वन्यालोक, जो कि सन 1950 ईस्वी की रचना है, हिंदी भाषा की विस्तृत भूमिका लिखकर किसने ध्वनि सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया। तो विशेषता आपको ये याद रखना है कि आचार्य विश्वनाथ के द्वारा जो रचित ध्वन्यालोक है उस पर किसने ध्वनि सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया है, इसके विस्तृत भूमिका को लिखकर। तो नगेंद्र ने, ठीक है, नगेंद्र ने ध्वनि सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया है। आगे है प्रमुख ध्वनि विरोधी आचार्य कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। वहीं ध्वनिवादी आचार्य को भी हम देखेंगे, क्योंकि ये सब परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं कि ध्वनिवादी, ध्वनि विरोधी कौन कौन से आचार्य हैं। तो ध्वनि विरोधी आचार्य है मुकुल भट्ट, प्रतिहारेंदु राज, भट्टनायक, धनंजय धनिक, कुंतक और महिम भट्ट। ये जो आचार्य हैं ये सभी ध्वनि के विरोधी आचार्य हैं। वहीं ध्वनिवादी आचार्यों की बात करें तो मुख्यतः 3 नाम सामने आते हैं, मम्मट, अभिनव गुप्त और पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, कौन कौन से, मम्मट, अभिनव गुप्त और पंडित राज जगन्नाथ।
अगला है अभिधा वृत्ति मातृका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो अभिधा वृत्ति मातृका ग्रंथ की रचना की है मुकुल भट्ट ने। और मुकुल भट्ट जो है कौन है? तो ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा के अंतर्गत किया है? पूछ रहा है कि ध्वनि विरोधी आचार्य का नाम बताइए जिन्होंने क्या है, ध्वनि का अंतर्भाव किसके अंतर्गत किया है? लक्षणा के अंतर्गत किया है। तो वे आचार्य हैं मुकुल भट्ट। इन्होंने लक्षणा के अंतर्गत ऐसा किया है। उद्भट कृत काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यालंकार सार संग्रह किसकी रचना है? तो उद्भट की रचना है। आपको विशेषकर यही याद रखना है, उद्भट कृत काव्यालंकार सार संग्रह। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि सिद्धांत का खंडन करते हुए उसका जो भी अंतर्भाव है वह अलंकार में किया है? तो इसका खंडन करते हुए इसका अंतर्भाव अलंकार में किया है प्रतिहारेंदु राज ने। किसने? प्रतिहारेंदु राज ने। इन्होंने क्या किया है कि ये पहले तो ध्वनि विरोधी आचार्य हैं और दूसरी बात इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का खंडन कर दिया और इसका अंतर्भाव अलंकार में ही कर दिया है निहित। अगला हृदय दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो भट्ट नायक है। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन? भट्ट नायक। वही धनंजय रचित 10 रूपक, आपको विशेषता ये याद रखना है कि धनंजय रचित 10 रूपक, 10 रूपक किसकी रचना है? तो धनंजय की रचना है। अगला है किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने व्यंजना का अंतर्भाव अभिधा में किया है? यानी कि ये जो व्यंजना है उसका अंतर्भाव किस में कर दिया? अभिधा में। तो कुंतक ने ऐसा किया है। व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन है? तो व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की प्रसिद्ध रचना है। अगला है किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अनुमान या अनुमिति में ध्वनि के समस्त भेदों का अंतर्भाव सिद्ध करने का प्रयास किया है? तो महिम भट्ट ने ऐसा किया है। ये ध्वनि विरोधी आचार्य है महिम भट्ट और इन्होंने क्या किया? अनुमान या अनुमिति में ही ध्वनि के समस्त भेदों का अंतर्भाव सिद्ध करने का प्रयास किया है। अगला है हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका किसने लिखी है? तो हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका लिखी है डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। अनुमानवादी आचार्य हैं महिम भट्ट। कौन है? महिम भट्ट हैं अनुमानवादी आचार्य। वही रुय्यक के अलंकार सर्वस्व, विशेषता यही आपको याद रखना है, रुय्यक का क्या है? अलंकार सर्वस्व। अगला है आनंदवर्धन ने ध्वनि विरोधी 3 मतों का उल्लेख किया है। स्वयं आनंदवर्धन ने ध्वनि विरोधी 3 मत बतलाए। कौन कौन सा? अभाववादी, भक्तिवादी एवं अलक्षणीयतावादी। तो अभाववादी, भक्तिवादी और अलक्षणीयतावादी, या जिसको हम कह सकते हैं अनिर्वचनीयतावादी भी, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कहा है? तो इसमें से अभाववादी को विपर्ययमूलक, अभाव यानी विपर्ययमूलक, भक्तिवादी को संदेहमूलक तथा अलक्ष्यवाद को अज्ञानमूलक कहा है। स्वयं किसने? तो स्वयं आनंदवर्धन ने। अगला है किस ध्वनि विरोधी मत में ध्वन्यमान अर्थ यानी ध्वनि को लक्षणा या गौण वृत्ति में प्रतीत होने वाला गौण या भाक्त कहा गया है? आपको इसमें विशेषता ये याद रखना है कि भाक्त अर्थात भक्तिवाद से इसका संबंध है। गौण या भाक्त अर्थात भक्तिवाद से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि यही इसमें लक्षणा में यही प्रतीत होता है, भाक्त यानी भक्तिवाद। तो इस प्रकार कुछ ध्वनि सिद्धांत के प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपने देखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहे। किसी भी विषय वस्तु से यदि आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में रस संप्रदाय के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।